जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफ़ी मर्दराज पाकिस्तानी PZM टीवी से। मेरे हमरा PZM टीवी से ब्यूरो चीफ हैदराबाद राव राइल शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह के आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये PZM टीवी का काम अफ़वाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर यक मुट्ठी यक जान मोहब्बत का पैगाम। पाकिस्तानी कौम, आज अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से मैं अपना वीलॉग और प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले तो अपने आर्मी चीफ़ आसिफ मुनीर साहब का, जिन्होंने 25वीं कोर कमांडर मीटिंग के अंदर ये वाज़े कर दिया बिल्कुल, और आवाम को कह दिया कि जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो पाकिस्तानी कौम खुलकर इसको काउंटर करे और इसका जो है जो जो इसको नाकाम बनाए, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो आर्मी चीफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि ये अल्लाह का बड़ा करम है कि PZM टीवी एक वक्त से मेहनत कर रहा है। तमाम लोग जितने हमारे मुहिब्बे वतन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना अफ़वाज पाकिस्तान का दिफा के अंदर खड़े हुए हैं और मुल्क दुश्मन को बेनकाब कर रहे हैं, तो आज उसके ऊपर हमारे आर्मी चीफ़ ने स्टैंप लगा दी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, हयाती दे, इनकी पूरी टीम की, हमारे सिपाही से लेके जनरल तक की जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि जब इंसान की नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान होती है। तो जिस तरह हमारे आर्मी चीफ़ ने पूरी आवाम को ये पैगाम दिया, ख़ास तौर मुहिब्बे वतन लोगों को, और एक एक पाकिस्तानी की हिफाजत की जाएगी, तो शायद तारीख़ में पहली मरतबा किसी ने ये बयान दिया हो। और हमारे आर्मी जो है वो तो हमेशा एक नई चीज़ सामने लेकर आती है अकायद के सामने। अब चलते हैं पाकिस्तानी कौम, मैं आज आपसे सिर्फ 2 मौजू पे बात करूँगा। ख़ास तौर आज हम यहाँ से उठाएंगे इसको कि जहाँ से ये प्रोपेगेंडा लॉन्च होते 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 बलूचिस्तान तक कैसे पहुँचा। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा था कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया था, तो उसने भी इकरार किया कि हमने यहाँ कई बम धमाके कराए, कई स्लीपर सेल थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इंडिया जो है, अब वहाँ पर ये कंडीशन हो गई है पाकिस्तानी कौम, जो उनका मीडिया दिखा रहा है खुलेआम कि अब सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का वहाँ पर इंडिया में रहना मुश्किल और दूभर हो गया है। यानी कि मोदी अपनी हवस के अंदर इतना उतर गया है पाकिस्तानी कौम कि मुसलमानों को काट काट कर डालना शुरू कर दिया है और अपने आप को बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है। इसी तरीके से आपने देखा कि आपकी गुमनाम हीरो ने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे नेटवर्क पकड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चले, तो उस वक्त हमने शायद आपको इशारे किनारे में कहा था, आज खुलकर कह रहे हैं कि कितने ताने बाने खुलकर और राह से मिले जाकर कि जो वो वहाँ से ज़हन साजी करते थे और यहाँ पाकिस्तान में बंदे लॉन्च करते थे। तो ये हमारी पाक फ़ौज को क्रेडिट जाता है कि जितने बंदे उन्होंने लॉन्च किए उनको काउंटर भी किया, उनको पकड़ा भी और उन पे काली ज़रब भी लगाई। पाकिस्तानी कौम, बलूचिस्तान का नाम मैंने इसलिए लिया कि हर बार बलूचिस्तान को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। किया तो पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी जाती है, लेकिन बलूचिस्तान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो अब कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। अच्छा, इसको कहते हैं झूठा प्रोपेगेंडा। जिस तरह के हकीकत के अंदर शायद ये आपसे कोई ना कहे सिवाय PZM टीवी के कि बम्बई तक लिखत में हमारे पास था, जो कि हमें नहीं मिला। बानिए हमारे मोहतरम कायद-ए-आज़म अली जिन्ना ने जब बंटवारा हुआ था तो ये चीज़ लिखत के अंदर थी, लेकिन ये दबा दी गई थी। लेकिन इंशाल्लाह अब दबेगी नहीं, अब सर चढ़ कर आएगी। तो पहले तो खाली बात दिल्ली की थी, इंशाल्लाह बम्बई तक नबी पाक के सदके इंशाल्लाह करीब वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तानी कौम, अब खाली बातों के टूर्नामेंट नहीं है, अब हकायत के ऊपर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बम्बई तक जो है रसाई होगी। क्यों कि आपने देखा जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है और इसराइल कहाँ से चाल चलता हुआ इंडिया तक पहुँचा है। तो हमारा भी हक बनता है कि जो हमारा हक है, वो एक पंजाबी में कहावत है कि साडा हक इथे रख।
तो जाहिर सी बात है हमारा हक इधर रख, और नहीं रखेगा तो फिर अल्लाह नबी वारिस है, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और बहुत अनकरीब आएगी। लेकिन सोशल मीडिया, पाकिस्तानी कौम, ये एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिससे आप जहन साजी करने में आपको बहुत आसानी होती है। क्या जहन साजी करने में? अगर दुश्मन गलत खबरें फैला रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़े भरपूर तरीके से ठंडे दिमाग से उसको जवाब दें, आप उसको काउंटर करें। जब आप काउंटर करेंगे तो मेजर गौरव आदिया जैसे की भी चीखें निकलेंगी, आदिल राजा की भी चीखें निकलेंगी, मेहदी की भी चीखें निकलेंगी, और जो खुफिया गुमनाम अकाउंट है, ख्वाह वो हमारी सियासी जमातों की आड़ में हो, समाजी जमातों की आड़ में हो, या हमारी मजहबी जमातों के आड़ में हो, उनके सोशल मीडिया विंग भी जो है वो खुलकर सामने आ गया आपकी अफवाज पाकिस्तान के सामने कि किसका नाम लेकर और कहाँ हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी कौम, ज़रूर कोई वजह होती है ना, जो कोई किसी को हिट करता है, उसके पीछे ज़रूर कोई दो राज होते हैं, या तो गद्दार या वफादार। अल्हम्दुलिल्लाह जो वफादार मुहिब वतन लोग हैं वो अपनी फौज का दिफाई नहीं करेंगे, बल्कि वक्त आने पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कर जाएंगे शायद जहां उनकी दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान पाकिस्तान और दुश्मनान फौज की सोच होगी, मुहिब वतन लोग वो कर जाएंगे और कर जाते हैं। आज जो मैं पाकिस्तानी कौम आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, इसका सिर्फ मकसद ये है कि आप सोशल मीडिया पर आकर लिखारी बनकर तरीके से हो सके अपने मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज का दिफा करें। अब पाकिस्तानी कौम, इसमें बड़ी बारीकी बात है। अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, नाम ले रहा हूं, एक पंजरापोल में दानिश नाम का लड़का। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये बात आपको पाकिस्तानी कौम, ताकि आप तक पहुंच जाए। वो हमेशा एंटी फौज बात करता है। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, बात इसलिए करता है कि उसकी रगों में बानिए अल्ताफ है। इसी तरह कुछ कासमाबाद में, कुछ अंदरून सिंध में, कुछ बलूचिस्तान में, कुछ पंजाब में, जिनके दिमागों में अपना लीडर इस हद तक समा जाए कि अल्लाह और उसके रसूल की पहचान भूल जाए, तो पाकिस्तानी कौम आप अंदाजा लगाएं कि जब इंसान अल्लाह उसके रसूल की पहचान भूल जाता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। जब माँ बाप को भूल जाता है तो पाकिस्तान को भूल जाता है, पाकिस्तान को भूल जाता है तो अफवाज पाकिस्तान को भूल जाता है। तो इनका ऐसे लोगों का गिला करना बेकार है। हमें गिला किस चीज़ का है? जो ऐसे दानिश जैसे लोगों के पीछे जिनका दिमाग चलता है, प्रोपेगेंडा चलता है, तो आप ऐसे लोगों को बड़े मजबूत तरीके से काउंटर करें। दूसरी बात, आपने देखा होगा एनजीओ की आड़ के अंदर, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर उन्होंने बड़े माशाल्लाह हिकमत अमली से काम लिया और दुश्मन को जवाब दिया। कितनी एनजीओ ब्लैक वाटर की दाखिल हुई जिनको हमारी मुसल्लह अफवाज ने काली ज़रब लगाकर बेनकाब किया। पाकिस्तानी कौम खासतौर एनजीओ की जमात पर और मजहबी जमात की आड़ में और सियासत के अंदर, अब तीन चीज़ों को खाली पिक करें और तीन चीज़ों पे रिसर्च करें। नई नस्ल को खासतौर में कहूँगा रिसर्च करें कि उनको अपने लीडर, अपने कायद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, जहाँ तक बात है पाकिस्तानी कौम सियासी जमात की, तो चलो जी समझ में आता है, जहन बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गया। अब आ जाते हैं मजहबी जमात की तरफ। मजहबी जमात में कादियानी ने बड़ा भरपूर तरीके से, शायद आपको पहले भी कहा था PZM टीवी ने, अपने अंदरूनी ऐसे छोटे छोटे मोहरे स्लीपर जिसे सैलम कहते हैं छोड़ दिए हैं। ख्वाह वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, ख्वाह वो कोई भी हो, हमें उनको ढूंढने की भी ज़रूरत है और उनके ऊपर नज़र रखने की भी ज़रूरत है। और पूरी कौम को अगर कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे मजहबी जमातों में जो कि फ़िरका वारियत फैलाए, तो समझ जाइएगा कादियानियों के वो नाजायज़ औलाद हैं, जो भी गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस तरह मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि रबुआ है, मुल्तान में है, लेकिन उनका इंडिया का स्लीपर सेल है ये जो रबुआ है, क्योंकि इनका असल मरदूद वहां पर मैं दफन का लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा, मुर्दार गलीज
वहां पड़ा हुआ है। तो उनका जो स्लीपर सेल है हमारे पाकिस्तान में वो है रबुआ, और इंशाल्लाह अनकरीब वो भी रिश्तो नाबूद होगा। और असल जो जड़ है वो है इंडिया, कादियान। तो पाकिस्तानी कौम इस तमाम चीजों की बातों करने का मतलब ये है कि हमारा अगर कलमा कलमा पर हम नहीं खड़े तो हम किसी चीज पर नहीं खड़े, और अगर कलमे पे खड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक के सदके हम अपनी अफवाज पाकिस्तान का भी दिफा कर सकते हैं, अपने मुल्क का भी दिफा कर सकते हैं। और क्योंकि कलमा तैयबा इंसान के कल्ब को जारी रखता है, जारी से मुराद कम से कम उसका ईमान ताज़ा रखता है। कल्ब जारी जिनका हो जाए उनकी तो बात ही अलग है। तो लिहाजा आखिर में मैं इतना कहूँगा कि PZM TV से अपने जितने लोग हैं पाकिस्तान के उनको पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितना गलत प्रोपेगेंडा अपनी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ फैल रहा है उसको काउंटर करें, अपने मुल्क का दिफा करें, अपनी फ़ौज का दिफा करें। लिहाजा भी इजाज़त दीजिए PZM TV से अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी को, मेरे हमरा राहुल अली शरीफी को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, गुमनाम लीडर जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हसन या हुसैन, वतन या कफन।